जय हिंद, नमस्कार। मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अकेडमी पे। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली अब एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए है कि 30 दिन का समय बचा है, बहुत ही शानदार और लाडलो। आज मैं आपको 30 दिन के लिए रामबाण बताने वाला हूं। जो मैंने अपनाई थी वही रामबाण आपके लिए। मैं आपको बोला था कि मैंने 35 दिन तैयारी की थी। आपके पास में 30 दिन, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, कोई बात नहीं लाडलो, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अब भी आप संभल गए, कोई बात नहीं कि जब उठे तब सवेरा। 30 दिन के लिए मैं आपको एक ऐसी रामबाण बताता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन करा देगी। अगर आप अभी तक भी सो रहे थे नींद में, तो अब उठ जाइए। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप सिर्फ उसको फॉलो करिए। गारंटी है 30 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे अपने अंदर कि आज इसके मॉडल पेपर में 40 नंबर 50 नंबर आ रहे हैं। 30 दिन बाद में उसी प्राणी के नंबर 80 से 90 हो जाएंगे। इसकी गारंटी है मेरी, 100% गारंटी। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है लाडलो, बात जो मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो करना। 30 दिन, अरे 30 दिन कोई ज्यादा समय नहीं है। 30 दिन आपकी 60 साल की जिंदगी बनाएंगे। 30 दिन 60 साल जिंदगी देख लीजिए। 30 दिन के बदले आपको 60 साल की बहुत ही शानदार लाइफ मिलने वाली है। और आपका जो सपना है वर्दी को पहनने का, वर्दी में खड़े होने का, फौजी बनने का, वो पूरा हो जाएगा लाडलो। ठीक है, करना क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो मेरा दूसरा चैनल है लाडलो कमांडो अकेडमी, आप अगर उस पर नहीं जुड़ जाइए, क्योंकि स्पेशली एसएससी जीडी के लिए हर रोज लाइव क्लास वहां पर रहती है हर एक सब्जेक्ट की। तो आप जुड़ जाइए, आपके चारों सब्जेक्ट वहां क्लियर हो जाएंगे। और मैं स्पेशली हर रोज शाम 7 बजे वहां पर रीजनिंग के 100 क्वेश्चनों की क्लास लेके आता हूं। तो आपकी रीजनिंग की 100% गारंटी लेता हूं। ठीक है, कि आपके उन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बात बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, स्टडी आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ाई आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जीवन आपका, आपको भी चिंता है, हमारे से ज्यादा चिंता है कि भाई आपकी जिंदगी बनेगी। लेकिन बोलते हैं ना, अचल गगरी छलकत जाए, यानी आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा हावी हो जाता है इंसान के लिए, ज्यादा खराब हो जाता है। तो आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए। अब देखिए, लास्ट के 30 दिन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ लाडलो। अभी लास्ट के 30 दिन हर रोज एक पेपर हल करिए, हर रोज एक पेपर हल करिए। पेपर हल करने के बाद उस पेपर में जो जो क्वेश्चन नहीं आए उनको टिक लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं है। जो जो क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से है, याद रखिएगा, जो जो क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से है बुक में, वो टॉपिक सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया आपको 3 से 4 घंटा लेगी। पेपर देना और वो प्रक्रिया हल करना। देखिए, जैसे कि मान लो आपके मैथ में 10 क्वेश्चन गलत है, ओके जी। रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन गलत है, ओके। जीके में भी आपके 10 क्वेश्चन गलत है और हिंदी में भी 10 क्वेश्चन। पहले क्या करिए, जीके लीजिए कि जीके में आपके जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कौन से चैप्टर के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, किसके हैं, उनको पहले ले लीजिए। आपको पता चल गया कि भाई वो इस चैप्टर के हैं। जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है उस पूरे चैप्टर को क्लियर करिए। कि अगर संविधान का है धारा, तो पूरी धाराएं क्लियर करिए, एक नहीं कि धारा से फिर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पूरा क्लियर कर दीजिए। आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट का समय लगेगा ऐसे टॉपिक के लिए। फिर जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो किस चीज का है, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मान लो अगर किसी तत्व पर है, किसी चीज पे, तो उससे संबंधित जो भी 10-12 क्वेश्चन है उनको याद कर लीजिए। अगर राजधानी का है कि किस देश की राजधानी क्या, आपको नहीं पता, पूरी राजधानी यहां पर डालिए। इस प्रकार से टॉपिक क्लियर करते करते चलिए। ऐसे क्या करना है हिंदी में, अगर मान लो आपने पर्यायवाची गलत किया, पर्यायवाची रगड़ दो सारे। उसी समय आपको पता चलता रहेगा इसका फायदा। मान लीजिए पहला पेपर जब आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको पूरा दिन भी लग सकता है। कोई बात नहीं बेटा, पूरा दिन लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते गए तो आपको क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन में। यानी एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी है मेरी। अब मान लीजिए मैथ है, लाभ हानि का क्वेश्चन आपको नहीं आया। जिस टाइप का है, मान लो लाभ हानि आपको नॉर्मल आती है, लेकिन वो टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आता, उस टाइप के 8-10 क्वेश्चन है, पूरे को रगड़ डालिए, मिलाइए, प्रैक्टिस करिए, पूरे को रगड़ दीजिए, घिस दीजिए। आगे से लाभ हानि क्वेश्चन अगले पेपर में गलत नहीं होगा। परसेंटेज का गलत हुआ है रगड़ दीजिए, क्षेत्रफल का गलत हुआ है क्षेत्रफल को कंप्लीट करिए। जो टॉपिक है, जिस टॉपिक जैसे अगर त्रिभुज का गलत हुआ त्रिभुज को कंप्लीट करिए, ताकि अगली बार कल आप जो मॉडल पेपर देने वाले हो सुबह, उसमें वो गलतियां ना हो जो इसमें हो गई। समझे बात को। एक तरीका है, रामबाण है, आपकी जिंदगी बना देगा।
समझ लीजिए एक बार और। मान लो आप हिंदी की बात करोगे, हिंदी में 10 में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए 25 में से। पहला क्वेश्चन आपके गलत हुआ पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची का अगर पहला क्वेश्चन गलत हुआ, लाड लो, पर्यायवाची पढ़ डालिए, किताब में ज्यादा से ज्यादा 400-500 पर्यायवाची है, आप पढ़ दोगे 20-30 मिनट में। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बढ़िया से 30-40 मिनट लग जाएंगे, बढ़िया से, ताकि क्या होगा, कल जो पेपर में पर्यायवाची का क्वेश्चन आएगा वो आपका सही होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा आप में अपने आप। फिर आपका जैसे अगला क्वेश्चन वाक्य का गलत हुआ है, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि किताब में से पढ़ डालिए। आपको टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, सिलेबस क्या है, मॉडल पेपर खुद बताएगा सिलेबस क्या है। इसी प्रकार मान लो आपका जीके का ज्योग्राफी में मान लो आपका मरुस्थल का गलत हुआ है, सारे मरुस्थल पढ़ डालिए, सारे मरुस्थल पढ़ डालिए भाई, टाइम नहीं लगेगा आपको, 10-20-30 मिनट में आप पूरे मरुस्थल पढ़ दोगे। तो कल अगर मरुस्थल का क्वेश्चन आएगा तो आपका ठीक होगा। मान लीजिए आपको मुद्रा का क्वेश्चन गलत है, पूरे देशों की मुद्रा पढ़ डालिए भाई, पूरी देशों की मुद्रा पढ़ डालिए, ऐसे पढ़िए। एक पेपर में एक दिन का समय भी लग जाएगा, हो सकता है कि पहले 4 से 5 पेपर में आपको पूरा पूरा दिन देना पड़े, लेकिन आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि सिलेबस क्या है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी विथ टारगेट। और अगले दिन हर रोज आप फैसले से, अगर आज 40 आए हैं कल आपके 45 नंबर आएंगे, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न एसएसजीडी में सेम सा रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। तो जो क्वेश्चन आप यहाँ पर गलत करोगे, जैसे लाभानी आपने यहाँ गलत की, कल गलत नहीं करोगे क्योंकि आपने पढ़ लिए। चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर गलत हुआ, कल गलत नहीं करोगे क्योंकि उस टाइप की आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तैयारी कर लीजिए, लाड दो, ऐसे गारंटी है मेरी। आपका नंबर कोई रोक ले तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अगर मान लो रीजनिंग आपने पेपर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, आपने रीजनिंग का पेपर दिया, 25 में से आपके मान लो 18 नंबर आ गए, ठीक है, 7 नंबर रह गए। 7 नंबर देखिए कहाँ रहे, श्रृंखला में रहे, तो श्रृंखला की प्रैक्टिस करिए बस, पूरी रीजनिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आपका नंबर नहीं आया उस टॉपिक को क्लियर करिए। मान लो वर्ग में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया है, या कोई भिन्न वाला क्वेश्चन है वो नहीं है, कोई अल्फाबेट का क्वेश्चन है जो नहीं है, अगर अल्फाबेट का है तो केवल अल्फाबेट का जितने भी चैप्टर है उनको तैयार कर लीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और गारंटी है 5 से 6 मॉडल पेपर को आपने अगर इस प्रकार से हल कर लिया, एक तो 100% आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके कवर हो जाएगा। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आज 40 नंबर आए बेटा, कल 45 की गारंटी है मेरी, एक ही दिन में परिणाम की गारंटी 100%। बस बात यह है, दिल होना चाहिए, ठीक है, दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए, दिल धड़कना चाहिए फौज के लिए कि मुझे फौजी बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता मैं। इस प्रकार से आप रीजनिंग, मान लो पाशा गलत हुआ आपका, तो पाशा में जो टाइप गलत हुई उस टाइप के ऊपर डालिए स्टार्टिंग में, खत्म कर दीजिए पाशा का खेल। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए पाशा, किताब में देख लीजिए पाशा। इस प्रकार से एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, मॉडल पेपर भी हो जाएगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और बताना भी मत, ये सिर्फ आपके लिए है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने ऐसे मेहनत की थी, इसीलिए मैंने 35 दिन में नंबर मारा था लाडलू। आपके पास तो अभी भी 30 से 40 दिन है, तो मेरे लाडलू काम में ले लीजिए, ऐसे कोई रोक नहीं। जय हिंद, जय भारत।